नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस खातों के लिए नियमों का एक संशोधित सेट जारी किया है। ये नए मानदंड सभी प्रमुख बैंकों पर लागू होंगे, जिनमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंक भी शामिल हैं। बदलावों का उद्देश्य बुनियादी बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल बनाना है, विशेषकर तेजी से बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में। बैंकों को ग्राहकों के सामने बीएसबीडी खातों की विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वे अन्य बचत प्रकारों से कैसे भिन्न हैं। बैंकों को आरबीआई के अद्यतन केवाईसी और एंटी धन शोधन दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। नाबालिगों के खाते विशिष्ट नियमों के तहत जारी रहेंगे। संशोधित नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे या इससे पहले यदि पेमेंट्स बैंक उन्हें जल्द अपनाने का विकल्प चुनते हैं। ग्राहक विभिन्न बैंकों में एक से अधिक जीरो बैलेंस खाता नहीं रख सकते। उनके पास अपने नियमित सेविंग्स खातों को बीएसबीडी खातों में बदलने का विकल्प है। संशोधित नियमों के तहत बैंकों को इन रूपांतरण अनुरोधों को 7 दिन के भीतर संसाधित करना होगा और इस प्रक्रिया को डिजिटल चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध कराना होगा। खाता खोलने से पहले इसकी पुष्टि करने वाली घोषणा बैंकों को प्राप्त करनी होगी। संशोधित जीरो बैलेंस खाता नियमों के तहत बैंक ग्राहकों को एटीएम कार्ड, चेकबुक या डिजिटल बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इन्हें केवल ग्राहक के अनुरोध पर ही प्रदान किया जाएगा। यदि बैंक किसी को अतिरिक्त सुविधाएं देना चाहते हैं तो उन्हें पारदर्शी होना होगा। वे ग्राहकों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकते या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकते। सभी बैंकों को बिना न्यूनतम बैलेंस की शर्त के बीएसबीडी खाता और कुछ मुफ्त सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, जिनमें मुफ्त नकद जमा, किसी भी चैनल से असीमित जमा, मुफ्त एटीएम या एटीएम कम डेबिट कार्ड, प्रति वर्ष कम से कम 25 मुफ्त चेक प्रतियां, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, मुफ्त पासबुक या मासिक स्टेटमेंट, हर महीने 4 मुफ्त निकासी, एटीएम प्लस शाखा प्लस डिजिटल ट्रांसफर संयुक्त। तो महत्वपूर्ण रूप से यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और पीओएस जैसे डिजिटल भुगतान निकासी सीमा में नहीं गिने जाएंगे। तो इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जी इंडिया न्यूज। नमस्कार।